हमारी जो स्माइल है, जो हमारे एक्सप्रेशंस है, इनको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए भी टीथ हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टीथ आर प्रेजेंट इन द माउथ। टीथ कहाँ होते हैं आपके मुंह के अंदर? ऑन द जॉ। जॉ मतलब होता है जबड़ा। वी हैव वन अपर जॉ एंड वन लोअर जॉ। देखिए पिक्चर में ये जो होता है, दिस इज योर अपर जॉ यानी ऊपर वाला जबड़ा, एंड दिस वन इज योर लोअर जॉ। इन ह्यूमन बींग्स अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं यानी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, पैदा होते ही बच्चों के दांत नहीं होते। पहले जो दांत होते हैं यानी पहला जो दांत, द फर्स्ट टूथ अपीयर व्हेन द बेबी टर्न 6 month ओल्ड। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब उसका पहला दांत निकलता है। एंड बाय द एज ऑफ 3 years, 3 साल का जब वो होता है तो उस बेबी के 20 टीथ होते हैं। एंड दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, जिसे हिंदी में आपने सुना होगा दूध के दांत भी कहते हैं। इन्हें दूध के दांत क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये जो दांत होते हैं ना, ये परमानेंट नहीं होते। आपके भी जब आप छोटे थे थोड़ा और, तो आपके भी दांत टूटते रहते थे और उसकी जगह पे क्या होता था, एक न्यू टूथ आ जाता था। तो ये व्हेन अ चाइल्ड इज़ अराउंड 6 years ऑफ एज, 6 month में पहला दांत अपीयर होता है। उसके बाद 20 टीथ आ जाते हैं जब बेबी 3 years यानी 3 साल तक का होता है। और जब बच्चा 6 साल का होता है ना, तब उसके ये टेम्पररी टीथ यानी मिल्क टीथ जो है ये टूटना स्टार्ट होते हैं वन बाय वन। एवरी टाइम अ मिल्क टूथ फॉल ऑफ अ न्यू टूथ ग्रो इन प्लेस ऑफ द ओल्ड टूथ। जब भी एक नया पुराना दांत टूटता है उसकी जगह पे एक नया दांत आता है। अ न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो इन प्लेस ऑफ मिल्क टीथ, और ये जो दूध के दांत होते हैं इनकी जगह पे एक नए सेट ऑफ टीथ ग्रो होते हैं। दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन टीथ को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं। अब ये परमानेंट इसलिए हैं क्योंकि अगर इसके बाद ये दांत, हर एक दांत जो है ना वो एक ही बार टूटेगा, एक बार टूटने के बाद वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो ही दांत सेकंड टाइम टूटा तो फिर वो दांत वापस नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो टीथ आपको मिलते हैं वो होते हैं टेम्पररी टीथ यानी मिल्क टीथ। जब वो टूटते हैं एक एक करके और उनकी जगह पे नए दांत आएंगे, वो होते हैं आपके परमानेंट टीथ। अगर परमानेंट टीथ टूट जाते हैं तो उसके बाद न्यू टीथ नहीं आते, फिर आपको आर्टिफिशियल टीथ लगवाने पड़ते हैं। सो टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं नंबर्स में, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। 32 कैसे? 16 होते हैं अपर जॉ में यानी ऊपर वाले जबड़े में 16 और नीचे वाले जबड़े में भी 16, तो 16 दैट इज 32 टीथ हो गए आपके टोटल। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अ टूथ, एज यू ऑल नो टूथ इज़ अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ टीथ, यानी टीथ जो होते हैं वो बहुत सारे दांतों के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, और टूथ जो है वो एक सिंगल दांत के लिए यूज़ किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, आपके एक टूथ की शेप जो होती है वो ऐसी होती है। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें मेनली ये अ टूथ इज़ मेड अप ऑफ 2 parts। मेनली ये 2 parts होते हैं इसके। द फर्स्ट वन इज़ क्राउन एंड द सेकेंड वन इज़ रूट, यानी ये जो ऊपर का हिस्सा है दिस इज़ क्राउन, एंड ये जो नीचे का हिस्सा है दैट इज़ रूट। क्राउन जो होता है ये विजिबल पार्ट होता है, मतलब ये वो पार्ट है जो आप सभी को दिखता है। जब आप अपना मुंह खोलें और देखें अगर मिरर में, तो आपका जो वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज़ क्राउन। और रूट जो होता है ये गम्स के अंदर होता है, यानी ये हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, ये हमें दिखता नहीं है। यू कैन से ये हमारी दांतों की जड़ें होती है। तो जड़ें तो अगर एक ट्री की भी है तो वो दिखती नहीं है ना, क्योंकि वो जड़ों के सहारे से ही तो ट्री एक सॉइल के अंदर दबा हुआ होता है। सिमिलरली हमारा जो ये दांत है ना, ये इस रूट के ज़रिए ही हमारे इन गम्स के अंदर दबा हुआ है और अच्छे से अटका हुआ है। क्राउन जो होता है ये विजिबल पार्ट है और ये वाइट कलर का होता है। रूट पार्ट जो है वो गम्स के इनसाइड होता है, यानी इनके अंदर होता है। टूथ इज़ कैप्ट इन प्लेस बाय द रूट। ये जो रूट होती हैं ये हेल्प करती हैं एक दांत को अपनी जगह पर टिके रहने में। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ द रीजन वेयर द क्राउन मीट द रूट, जहाँ पर ये जो रीजन है ना, जहाँ पर ये क्राउन और रूट के बीच का, दिस रीजन इज़ कॉल्ड द नेक एरिया। इसे नेक कहा जाता है। तो देख रहे हैं आप, बेसिकली ये 2 पार्ट हैं, क्राउन और रूट, और इनके बीच का जो ये एरिया है, ये जो रेड एरिया है दैट इज़ कॉल्ड नेक। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट द लेयर्स ऑफ टूथ। अब आपने अभी जाना कि एक टूथ के कितने पार्ट हैं, यहाँ पर एक दांत की लेयर्स कितनी है, मतलब उसके ऊपर की परतें कैसी हैं। द आउटर लेयर ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द इनेमल। ये जो वाइट कलर की लेयर होती है ना ऊपर की, दिस इज कॉल्ड इनेमल, इसे हम इनेमल कहते हैं, ये वाइट एरिया।
ये लेयर जो होती है ये हमें विजिबल होती है, ये हमें दिख रही होती है। द कलर ऑफ इनेमल इज वाइट, वाइट कलर की होती है हमारी इनेमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कठोर अगर कोई पार्ट है तो वो यही होता है। इनेमल प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ च्यूइंग। अब इनेमल का काम क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, उसे चबाते हैं या उसको टीयर करते हैं, तो उस वियर एंड टीयर से दांतों की प्रोटेक्शन जो है वो ये इनेमल करता है। क्योंकि आप देखिए कई बार होता है आप बहुत ही ईजीली च्यू होने वाले खाना खाते हैं, जैसे कि कोई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो ईजीली च्यू हो रहे हैं। लेकिन कई बार अगर आप गन्ना या अखरोटों को, कई बच्चे होते हैं ना दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वो अखरोट इतना हार्ड होता है कि उसकी वजह से आपके टीथ जो हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये इनेमल ही होता है जो ऐसे में आपकी टीथ की प्रोटेक्शन करता है। आफ्टर दैट, इनेमल के बाद ये अंदर का जो पोर्शन है, द सेकेंड रो, ये जो सेकेंड वाला वो है, इसे बोलते हैं डेंटाइन। बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन। द फंक्शन ऑफ डेंटाइन इज टू सपोर्ट द इनेमल। डेंटाइन का फंक्शन होता है इस इनेमल को सपोर्ट करना, यानी इसको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना। इट इज़ येलो इन अपीयरेंस, और ये येलो कलर का होता है। हालांकि यहाँ पर इसको ये रेडिश कलर का दिखाया हुआ है आपको, लेकिन ये येलो कलर का होता है। उसके बाद ये जो डेंटाइन है, इसके अंदर ये देख रहे हैं आप मिल्की सा जो होता है, दिस इज़ कॉल्ड पल्प। ये पल्प होता है। इस पल्प के अंदर हमारे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारी नसें और ब्लड वेसल्स, यही जो होती हैं। पल्प सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द टूथ। ये पल्प ही हमारी टूथ यानी दांत को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। हम खाने में जो भी खाना खाते हैं उनसे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड ऑल। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे टूथ को कौन प्रोवाइड करता है, ये पल्प ही प्रोवाइड करता है। और यही पल्प जो है ये हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसी से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड हैं। वही हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को अलर्ट करता है और उनको कमांड करता है कि क्या फंक्शन करना है। तो इसीलिए ये नर्व्स और इन ब्लड वेसल्स के ज़रिए ही ये पल्प वाला एरिया हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है इन केस ऑफ टूथेक यानी दांतों का जब आपको दर्द होता है। कई बार होता है ना दांत में पेन हो रहा है या कैविटीज़ हो गई हैं, उस वजह से दांत के दर्द के बारे में हमारे ब्रेन को सिग्नल्स ये पल्प के थ्रू ही पहुंचता है। So student, these are the layers of a tooth. Hope you understand. Now the next one is types of teeth. अब हम जानेंगे different types of teeth क्या होते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए ये टाइमलाइन दी हुई है कि 20 टीथ जो होते हैं एक बेबी के अंदर, दैट इज़ मिल्क टीथ जो होते हैं, वो कैसे कैसे अपीयर होते हैं, यानी कैसे कैसे दिखने शुरू होते हैं। जब बच्चा 6 से 12 महीने का होता है तो उसके सेंट्रल इंसीजर्स दिखते हैं। उसके बाद जब वो 9 से 16 महीने का होता है तो उसके लेटरल इंसीजर्स दिखते हैं। जब वो 13 से 19 मंथ का होता है तो उसके पहले मोलर टीथ दिखते हैं। एंड जब वो 16 से 23 मंथ का होता है तो कैनाइन्स अपीयर होते हैं। एंड 23 से 31 मंथ के अंदर उसके सेकंड मोलर अपीयर होते हैं। अब ये इंसीजर्स, मोलर, कैनाइन्स ये क्या होते हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई द टीथ प्रेजेंट इन योर माउथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? आपने कभी देखा हो, अपने मुंह को आप खोल के देखें मिरर में, तो देखा होगा कि आपके जो टीथ हैं उनमें डिफरेंट साइज़ है उनका और डिफरेंट शेप है। कुछ दांत एक जैसे हैं एक पर्टिकुलर शेप के और दूसरे अलग हैं उनसे। तो ऐसा क्यों है? सम हैव अ पॉइंटेड टिप वाइल अदर्स हैव अ फ्लैट टॉप। कुछ की जो टिप है यानी जो ऊपर का कॉर्नर है दैट इज़ पॉइंटेड है, मतलब नुकीला है बिल्कुल, और कुछ जो है फ्लैट है। ह्यूमन बींग्स हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। उनका रीज़न है इनके अलग अलग प्रकार। तो हम ह्यूमन बींग्स में 4 प्रकार के दांत होते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ईच टाइप परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन एंड हैज़ अ यूनिक शेप। और हर तरह के दांतों का अपना एक अलग फंक्शन है और उनका एक अलग शेप है। वो शेप जो है वो इसीलिए है क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है। द चीजल शेप टीथ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ जॉज आर कॉल्ड इंसीजर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं, फ्रंट जो 4 टीथ आपको दिखते हैं। देखिए इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये 1 2 3 4 ये आगे के जो 4 दांत आपको दिख रहे हैं, अपर जॉ यानी ऊपर वाले जबड़े में भी और सिमिलरली नीचे वाले में भी 1 2 3 4, ये चारों को बोलते हैं इंसीजर्स। ये चीजल शेप होते हैं। चीजल मतलब छेनी जो बहुत ही नुकीली होती है, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ।
दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। सबसे पहले जो फूड जाता है तो सबसे पहले आगे वाले दांतों को उनको कट करना और बाइट करना होता है। हम कोई भी खाने का टुकड़ा तोड़ते हैं तो आगे वाले दांतों से ही तोड़ते हैं ना, तो यही दांत सबसे पहले फूड को कट करते हैं और उसको बाइट करते हैं। वी हैव 4 इंसीजर इन अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। हमारे पास 4 इंसीजर्स हैं ऊपर वाले जबड़े में और 4 हैं नीचे वाले जबड़े में। देखिए इस तरह की शेप होती है इंसीजर्स की। ये ऊपर वाइट वाला एरिया और ये इसका इंटरनल रूट्स वाला एरिया, ये जो अंदर रहता है दांतों के, वो गम्स के अंदर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंसीजर्स के बिल्कुल एडजेसेंट यानी उसके बिल्कुल बराबर में होते हैं कैनाइंस। कैनाइंस इस तरह की शेप के होते हैं। देखिए ये ऊपर वाइट वाला एरिया जो आपको आपके दांतों का दिखता है, ये रूट एरिया जो आपको नहीं दिखता। कैनाइंस जो होते हैं ये पॉइंटेड होते हैं, देख रहे हैं आप ये कितने पॉइंटेड हैं, और ये शार्प होते हैं। ये खाने को टीयर करने यानी उसको फाड़ने में, उसके टुकड़े करने में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 कैनाइंस इन ईच जॉ। 2 होते हैं ईच जॉ, मतलब एक कैनाइन यहाँ पर और एक यहाँ पर। सिमिलरली एक नीचे वाले जॉ में यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल 4 कैनाइंस हो गए आपके अपर एंड लोअर जॉ में। इसके बाद आते हैं द टीथ नेक्स्ट टू कैनाइंस आर द प्रीमोलर्स। कैनाइंस के बराबर वाले जो दांत होते हैं वो होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स ऐसे होते हैं शेप में, आप अपने मुंह में फिंगर लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगी इस टाइप की कुछ शेप होती है प्रीमोलर्स की, और ये इसका रूट एरिया है। दे हैव रिजेस ऑन द टॉप। रिजेस मतलब ऐसी देखो चोटी होती है इनके ऊपर। दीज आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ। ये देखो फ्लैट है ये और ब्रॉड है, मतलब काफ़ी चौड़े हैं अकॉर्डिंगली इंसीजर्स और कैनाइंस से। दे हेल्प इन क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड। ये खाने को क्रश करने यानी पीसने में और च्यू करने यानी चबाने में हेल्प करते हैं। ईच जॉ हैज़ 4 प्रीमोलर्स। हमारे हर एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। 4 प्रीमोलर्स कैसे, देखिए स्टूडेंट्स, 2 प्रीमोलर्स हुए यहाँ पर और 2 यहाँ पर जहाँ मैंने पी लिखा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी 2 प्रीमोलर्स हुए यहाँ पर और 2 हुए यहाँ पर, तो टोटल 4 हो गए अपर जॉ में और 4 हो गए लोअर जॉ में। अब लास्ट वन आता है हमारा, द टीथ लोकेटेड नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स आर मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं वो प्रीमोलर्स के बिल्कुल बराबर वाले हैं। ये दे आर द लार्जेस्ट टीथ ऑफ द माउथ। ये हमारे मुंह के सबसे बड़े टीथ हैं, जो आपके लास्ट वाले टीथ होंगे, बिल्कुल लास्ट वालों को आप जब टच करके देखेंगे। दे आर फ्लैट विद शार्प रिजेस ऑन द टॉप। ये भी फ्लैट होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीमोलर्स दिखाए थे। देखिए प्रीमोलर्स के जैसे ही ये फ्लैट है इनका टॉप, और ऊपर ऐसे ही रिजेस हैं, और ये इससे थोड़े ब्रॉड होते हैं, मतलब प्रीमोलर से थोड़े और ज़्यादा बड़े और चौड़े होते हैं ये मोलर्स। दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये खाने को पीसने में और उसके और छोटे छोटे टुकड़े करने में हेल्प करते हैं। मोलर्स आर द मोस्ट पावरफुल टीथ एंड कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द फूड, एनी फूड आइटम। मोलर्स जो है ना वो हमारे दांतों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीथ होते हैं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा कॉर्नर में होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा खाना खाते खाते हम लास्ट में उस खाने को कॉर्नर में ले आते हैं ना, वहीं से फिर वो फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक तक जाता है। तो देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। 6 कैसे होते हैं, देखिए स्टूडेंट, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर है, तो 6 हो गए अपर जॉ में, एंड ऐसे ही ये 3 यहाँ पर और 3 दिस साइड, तो ये हो गए 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ। और इसमें जो 3rd पेयर ऑफ मोलर होता है उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ मतलब जिसे अकल की दांत भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया हुआ है, ये हैं आपके मोलर्स, दीज आर प्रीमोलर्स, दीज आर कैनाइंस एंड दीज आर इंसीजर्स। ये इनकी शेप होती है। देखिए इंसीजर्स कैसे हैं, ऊपर से ये कैसे हैं, ज़्यादा पॉइंटेड और ज़्यादा शार्प नहीं होते। ये कैनाइंस जो होते हैं वो अकॉर्डिंगली ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प होते हैं। सिमिलरली प्रीमोलर्स जो होते हैं उनमें ऊपर रिजेस होती हैं, और मोलर्स जो होते हैं वो प्रीमोलर से ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और उनके ऊपर भी फ्लैट टॉप होता है इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो आगे के 4 दांत हैं दीज आर इंसीजर्स। उसके बाद ये कॉर्नर वाला इंसीजर्स के बिल्कुल बराबर में एक दांत ये और एक दांत ये, दीज आर कैनाइंस। कैनाइंस के बिल्कुल साइड में जो 2 दांत हैं दीज आर प्रीमोलर्स, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। एंड जो लास्ट के 3 दांत होते हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड दोनों में, वो होते हैं मोलर्स। इसके बाद स्टूडेंट, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। अब हमें अपने दांतों का ध्यान कैसे रखना है। एज यू ऑल नो, अपने दांतों का हमें ध्यान रखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अपने दांतों को दिन में 2 बार तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए।
one time in the morning and the second time in the night before sleeping. Let us understand the effect of acid and straining agent present in fizzy drink on teeth through the inactivity. क्योंकि आप जानते हैं हम जो भी खाना खाते हैं, कई बार हम ऐसी एसिडिक ड्रिंक्स भी पीते हैं जिनकी वजह से हमारे दांतों को प्रॉब्लम हो सकती है. When we eat small pieces of food sometimes get stuck in between the teeth. जब भी हम खाना खाते हैं ना, या छोटे छोटे टुकड़े खाते हैं फूड के, वो कई बार हमारे दांतों में कहीं ना कहीं अटक जाता है. This cause the growth of germs, mainly bacteria in this area. इसकी वजह से हमारे दांतों में क्या हो जाते हैं, जर्म्स बढ़ जाते हैं जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है. अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लेग. तो इसीलिए आपने देखा होगा कई लोगों के दांतों पे ना येलो कलर की एक लेयर आती है, येलो कलर की लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेग बोला जाता है. दिस इज येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल. ये फूड पार्टिकल की होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. इट फॉर्म्स ओवर इट बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल इनटू एसिड. बैक्टीरिया क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को एक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और ये एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे ईट्स अवे द टूथ इनेमल एंड कॉज होल्स इनसाइड द टीथ कॉल्ड कैविटीज. जब भी मान लो आपके दांतों के अंदर कोई खाना बच गया या अटका कहीं रह गया छोटा छोटा पार्टिकल, वो धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा. वो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे आपके टूथ के इनेमल एरिया, जो पहली लेयर थी ना, उसको खोखला करता जाएगा. यू कैन से थोड़ा थोड़ा काटता जाएगा, और इससे आपके दांतों में क्या हो जाएंगे, होल्स यानी छेद हो जाएंगे. और इन छेदों के अंदर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है एक कीड़ा टाइप जिसे हम कहते हैं. दीज आर कॉल्ड कैविटीज़ हो जाती हैं. ये चीज़ें कब होती हैं, जब आप ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा शुगर या ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं. जब भी आप ज़्यादा मीठा खाते हैं और उसके बाद ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे हमारे दांतों में कैविटीज़ लग जाती हैं. वो जर्म्स क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारे टूथ को अंदर होल करते चले जाते हैं दांतों के अंदर, यानी उसमें छेद करते चले जाते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कैविटीज़ बिकम बिगर. व्हेन द कैविटी रीच द नर्व्स इन द पल्प द टूथ स्टार्ट पेनिंग. और धीरे धीरे ये कैविटीज़ क्या होंगी, अंदर तक जाती हैं दांतों के, और बड़ी होती चली जाती हैं. जब ये कैविटी हमारे नर्व्स यानी पल्प एरिया, जो थर्ड लेयर थी ना हमारे में, पहले क्या थी, सबसे पहले इनेमल एरिया, उसके बाद क्या था, डेंटाइन, एंड देन द पल्प एरिया. तो जब पल्प एरिया तक ये कैविटीज़ पहुंच जाएंगी तो आपके दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है. फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर वो दांत निकलवाना पड़ता है. तो इसलिए कहा जाता है कि अपने दांतों को हमेशा अच्छे से ब्रश करें, और ज़्यादा शुगर या ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट, कैंडीज़, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे दांतों में कैविटीज़ करती हैं. इसीलिए बच्चों को ज़्यादातर चॉकलेट एंड ऑल के लिए मना भी किया जाता है. ओके स्टूडेंट, so we will continue the next part of this chapter in our next video. Thank you students.